प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले कुछ वीडियोस मैंने वचनों पे बनाया, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज मैं थोड़ा आपको क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मुझे क्रिश्चियन हिस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है। आपको मालूम है, जैसा मार्टिन लूथर ने जब कैथलिक चर्च के खिलाफ बगावत की थी और प्रोटेस्टेंट चर्च बना था, तब कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए थे, लड़ाई हुई थी। उसमें लोग मारे गए थे, जैसे जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में, यहाँ तक ब्रिटेन में भी। लेकिन 1960 में यूरोप में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा झगड़ा चालू हुआ जो एक्चुअली प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथलिक नहीं था, वो ज़मीनी लड़ाई थी। लेकिन उसको प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथलिक का मतलब बताया गया, और वो एक्चुअली नहीं था, लेकिन उसको रूप दिया गया, उस झगड़े को वैसा रूप दिया गया। कुछ बुरे लोगों ने ऐसा कर दिया था। उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। और वो शहर था, वो जगह का नाम है बेलफास्ट, जो यूनाइटेड किंगडम में आती है। इस शहर का भारत से भी बहुत संबंध है, क्योंकि वहाँ से एक जो परमेश्वर की सेविका भारत में आई थी, जिसका नाम है एमी कारमाइकल। एमी कारमाइकल वहाँ से भारत में आई थी और उन्होंने 50 साल तक यहाँ काम किया था। बहुत सारे मासूम लड़कियों को उन्होंने बचाया था। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले किसी वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बेलफास्ट की हिस्ट्री बताता हूँ। बेलफास्ट में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उसका ये इतिहास है। बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड की राजधानी, एक ऐसा शहर है जो सदियों में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्षों का केंद्र रहा है। यहाँ कैथलिक मुख्य रूप से आयरिश राष्ट्रवादी और प्रोटेस्टेंट मुख्य रूप से ब्रिटिश संघवादी समुदाय के बीच का विवाद, जिसे द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है, 20वीं सदी के अंतिम दशकों में हिंसक रूप ले चुका था। यह संघर्ष न केवल धार्मिक मतभेदों पर आधारित था, बल्कि इसमें आयरलैंड की स्वतंत्रता, ब्रिटेन से संबंध और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे भी शामिल थे। इस वीडियो में हम इस संघर्ष की शुरुआत, पूर्ण इतिहास का विस्तार से वर्णन और 2026 में वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। यह संघर्ष लगभग 3500 लोगों की मौत का कारण बना और आज भी उत्तरी आयरलैंड की राजनीति और समाज को प्रभावित करता है। सबसे पहले इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये जान लेते हैं। बेलफास्ट में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय के बीच संघर्ष की जड़ें सदियों पुरानी है। यह सब 16वीं और 17वीं सदी में शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने आयरलैंड पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए प्लांटेशन ऑफ अल्स्टर नामक नीति अपनाई। इस नीति के तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से प्रोटेस्टेंट बसने वालों को उत्तरी आयरलैंड यानी अल्स्टर प्रांत में बसाया गया, जबकि मूल कैथलिक आयरिश लोगों की भूमि छीन ली गई। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन की शुरुआत हुई, जहां प्रोटेस्टेंट ब्रिटिश राजा के प्रति वफादार थे और कैथलिक आयरिश अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। 19वीं सदी में आयरलैंड में होम रूल नाम का आंदोलन चला, जिसमें आयरिश लोग ब्रिटेन से स्वशासन की मांग कर रहे थे। लेकिन उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट समुदाय ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे ब्रिटेन के साथ बने रहना चाहते थे। 1916 में ईस्टर राइजिंग और उसके बाद आयरिश स्वतंत्रता युद्ध, जो 1919 से लेके 1921 तक चला, उसने स्थिति को और जटिल बना दिया। 1921 में आयरलैंड का विभाजन हुआ। दक्षिणी आयरलैंड, आज का आयरलैंड गणराज्य, स्वतंत्र हो गया, जबकि उत्तर आयरलैंड, जिसमें बेलफास्ट शामिल है, ब्रिटेन का हिस्सा बना रहा। यह विभाजन आयरिश फ्री स्टेट संधि के तहत हुआ, लेकिन इससे कैथलिक समुदाय में असंतोष बढ़ा, क्योंकि वे एक संयुक्त आयरलैंड चाहते थे। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट बहुमत वाली सरकार ने कैथलिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई। वोटिंग सिस्टम में जेरीमैंडरिंग से कैथलिक इलाकों को कम प्रतिनिधित्व मिलता था। नौकरियों और आवास में प्रोटेस्टेंट को प्राथमिकता दी जाती थी, और पुलिस फोर्स, रॉयल अल्स्टर कॉन्स्टेबलरी RUC, मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट थी। 1960 के दशक तक कैथलिक समुदाय में असंतोष चरम पर पहुंच गया।
अब देखते हैं द ट्रबल्स की शुरुआत कैसे हुई और 1960 के दशक में जो हिंसा हुई थी उसका उदय कैसे हुआ था। संघर्ष की वास्तविक शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई जब नॉर्दर्न आयरलैंड सिविल राइट एसोसिएशन NICRA ने कैथलिकों के खिलाफ भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट से प्रेरित था और वन मैन वन वोट जैसे नारों पर आधारित था। 1968 में लंदन डेरी में एक शांतिपूर्ण मार्च पर पुलिस ने हमला किया जिससे हिंसा भड़क उठी। 1969 में स्थिति और बिगड़ी। बेलफास्ट में कैथलिक इलाकों में दंगे हुए जहां प्रोटेस्टेंट लॉयलिस्टों और कैथलिक राष्ट्रवादियों के बीच झड़पें हुई। बैटल ऑफ दी बॉक्साइड में डेरी में 3 दिनों तक दंगे चले जिसके बाद ब्रिटिश सेना को तैनात किया गया। शुरू में कैथलिकों ने सेना का स्वागत किया लेकिन जल्द ही सेना को ब्रिटिश दमन का प्रतीक मान लिया गया। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA ने कैथलिक इलाकों की रक्षा के लिए हथियार उठाए लेकिन 1969 में IRA 2 भागों में बट गई, ऑफिशियल IRA और प्रोविजनल IRA यानी PIRA जो अधिक हिंसक थी। दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट लॉयलिस्टों ने अल्स्टर वॉलंटियर फोर्स UVF और अल्स्टर डिफेंस एसोसिएशन UDA जैसे पैरामिलिट्री ग्रुप बनाए। 1969 के दंगों में बेलफास्ट में सैकड़ों घर जलाए गए और हजारों लोग विस्थापित हुए। यह वह समय था जब पीस वॉल्स बनाई गई जो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट इलाकों को अलग करती है। 1970 के दशक में हिंसा चरम पर पहुंच गई। 1972 में ब्लडी संडे हुआ जब ब्रिटिश पैराट्रूपर्स ने डेरी में एक शांतिपूर्ण मार्च पर गोलीबारी की जिसमें 14 निहत्थे कैथलिक मारे गए। इससे IRA की भर्ती बढ़ी और हिंसा फैल गई। IRA ने बेलफास्ट, लंदन और अन्य जगहों पर बम विस्फोट किए जबकि लॉयलिस्ट ग्रुपों ने कैथलिकों पर हमले किए। 1980 के दशक में IRA के कैदियों ने हंगर स्ट्राइक्स की जिसमें बॉबी सैंडर्स समेत 10 लोग मारे गए। इससे कैथलिक समुदाय में सहानुभूति बढ़ी। कुल मिलाकर ट्रबल्स में 3,500 से अधिक मौतें हुई जिसमें से आधे से ज़्यादा नागरिक थे। बेलफास्ट सबसे प्रभावित शहर था जहां फॉल्स रोड कैथलिक इलाका और शेंकिल रोड प्रोटेस्टेंट इलाका हिंसा के केंद्र थे। 1990 के दशक में शांति प्रक्रिया शुरू हुई। 1994 में IRA और लॉयलिस्ट ग्रुपों ने सीज़फायर घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की मध्यस्थता से 1998 में गुड फ्राइडे समझौता हुआ जिसमें पावर शेयरिंग सरकार, पैरामिलिट्री ग्रुपों का निरस्त्रीकरण और कैदियों की रिहाई शामिल थी। इससे ट्रबल्स का आधिकारिक अंत हुआ। अब बेलफास्ट शहर की वर्तमान परिस्थिति क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। 2026 में बेलफास्ट में शांति बनी हुई है लेकिन विभाजन के निशान अभी भी मौजूद है। गुड फ्राइडे समझौते के 28 साल बाद लगभग आधे वयस्कों का मानना है कि कैथलिक प्रोटेस्टेंट संबंध पिछले 5 वर्षों में सुधरे हैं। हालांकि पीस वॉल्स अभी भी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट इलाकों को अलग करती है और स्कूल तथा आवास मुख्य रूप से अलग अलग है। जनसंख्या में बदलाव आया है। कैथलिक अब लगभग 45% है जबकि प्रोटेस्टेंट 43% के आसपास, जिससे संयुक्त आयरलैंड की मांग बढ़ रही है। ब्रेक्जिट ने सीमा मुद्दों को जटिल बनाया है लेकिन हिंसा की घटनाएं दुर्लभ है। आर्थिक असमानता बनी हुई है जहां कैथलिक इलाकों में बेरोजगारी अधिक है। 2025 में बेलफास्ट में विभाजन को कम करने के प्रयास जारी है जैसे क्रॉस कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। हालांकि परेड्स और मार्चेस जैसे मुद्दों पर कभी कभी तनाव होता है। कुल मिलाकर शहर पर्यटन और विकास की ओर बढ़ रहा है लेकिन अतीत की छाया अभी भी है। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चर्चाओं से पता चलता है कि सामान्य जीवन शांतिपूर्ण है लेकिन कुछ इलाकों में मिश्रण से परहेज किया जाता है। दोस्तों, मैंने कुछ सालों पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी यूट्यूब पर, मुझे मालूम नहीं अभी भी है या नहीं, लेकिन जिसमें एक परमेश्वर की सेविका जो मुंबई से है, जिनका नाम मुझे याद नहीं, वो
बेलफास्ट गई थी और उन्होंने कैथलिक इलाकों में जाके, प्रोटेस्टेंट इलाकों में जाके वहाँ के यंगस्टर्स को एक साथ लाने की कोशिश की थी और कोशिश आज भी जारी है। तो कितनी दुखद बात है, जहाँ से इतनी बड़ी परमेश्वर की सेविका एमी कारमाइकल भारत आई थी और उन्होंने अच्छे काम किए थे। बहुत सारे लड़कियों को बचाया था और अनाथ लड़कियों को बचाया था, लेकिन उनके खुद के शहर में, उनके खुद के देश में आज अभी भी इतना मतलब लोग मारे गए, हिंसा हुई, तो काफ़ी दुखद है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो हमारे मसीह लोगों में जितने भी थियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसको साइड में रखिए, क्योंकि आज दुनिया भर में जितने भी हमले मसीह लोगों पर होते हैं, वो लोग जो हमला करते हैं मसीह लोगों पर, वो ये नहीं दिखते कि आप कैथलिक है, ऑर्थोडॉक्स है या प्रोटेस्टेंट है। वो आपके थियोलॉजिकल डिफरेंसेस को नहीं जानते। वो आपको किसी भी चर्च के मसीह हो, आप पर अटैक करेंगे, आप पर अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे। इसलिए कभी कभी हमको अपने थियोलॉजिकल डिफरेंसेस को अलग रखना चाहिए और हमें सब मतभेदों को साइड में रख के एक साथ आना चाहिए और हम में एकता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये पहला वीडियो क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। आपको अगर पसंद आएगा तो मैं ज़रूर ऐसे वीडियोस बनाते जाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो था। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक टाटा बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।